दोस्तों, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जो है सभी नेताओं की धीरे धीरे करके प्रक्रिया जो थी, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया थी उनकी गिरफ्तारी को लेकर सामने आने लगी है। इसी बीच उनकी जो है हमने वाइफ को भी देखा कि किस तरीके से उनकी वाइफ ने जहां से सीएम केजरीवाल बैठा करते थे वहां से भाषण दिया, लोगों को संबोधित करा और बातें कुछ बताई केजरीवाल जी को लेकर। अब जो है उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स आतिशी जी और गोपाल राय और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता साथ में आए और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जो कुछ बातें थी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और जो झारखंड में सीएम की गिरफ्तारी हुई थी ईडी के द्वारा उस चीज को लेकर, तेजस्वी यादव के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं जिन्हें उन्होंने फेक केसेस का हवाला दिया और ममता बनर्जी की भी उन्होंने इसके अंदर जिक्र करा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन पर दबाव बनाया गया, उनको कहीं ना कहीं कोशिश करी गई खरीद लिया जाए, खरीद ना पाए तो उन्हें किसी चीज से डरा दिया जाए और डर भी नहीं पाए, उन्हें डरा भी ना पाए तो उन्हें अरेस्ट या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए। आप खुद देखिए गोपाल राय ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को डिक्टेटरशिप का भी एक टैग दिया। उन्होंने कहा तानाशाही कर रही है मोदी सरकार और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से मोदी जी जो है डरे हुए हैं। आप खुद देखिए गोपाल राय ने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर जो लोग इस संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर एबीसीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल की सीटों में बंद कर दिया जाए। जब इस इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो हो गई, उसके बाद गोपाल राय जी ने अपनी जो बातें थी वो आगे रखी और जो वहां पर मीडिया कर्मी थे उन सबको संबोधित करा अपनी बातों से। उसके बाद जो है वहां पर बैठे कुछ कांग्रेस लीडर्स उनकी बात से सहमति जताते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है भगत सिंह की भी बात करी। कल का जो दिन था यानी कि 23 मार्च, उसी दिन हमारे जो 3 वीर थे वो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए थे, जिसके अंदर मौजूद थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उन्हीं का उन्होंने जो है हवाला दिया और उन्हें अपने पार्टी वर्कर्स से कहीं ना कहीं कंपेयर करा और इसी के साथ साथ उन्होंने सहमति जताई कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं उनको या तो खरीदने की कोशिश करी जा रही है या फिर उनको दबाने की, और अगर वो दबा भी नहीं पाते, डरा भी नहीं पाते भाजपा कार्यकर्ता या फिर एजेंसी सेंट्रल,
तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाती है फेक केसेस लगाकर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरी टीवी। कैमरामैन सोहेल के साथ ऋतिक चौहान, धन्यवाद।